अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की माली मदद कीजिए। हर शख्स, अगर देखने वाला हर शख्स ईमानदारी से अगर 100 रुपये महीना भी अगर चैनल की मदद करता है तो चैनल कितना ज़बरदस्त बड़ा हो जाएगा और कितना और ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा, मैं उसे अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। चैनल को आपके ताउन, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, आइंदा कल जुमेरात है और एक दिन पहले ही हम लाइव बयान के टॉपिक का ऐलान कर देते हैं। आइंदा कल रात 8:30 बजे इसी चैनल पर बहुत अहम टॉपिक पर बयान होगा, जिसका उन्वान होगा कि मुसलमान की रोज़ी कमाई, उसके रिस्क में बरकत क्यों नहीं। बहुत अहम टॉपिक है। हर मुसलमान, बल्कि ये हिंदू भाई भी सुने, लेकिन हर मुसलमान इसको ज़रूर सुने कि वो क्या गलतियां कर रहा है, कैसा धोखेबाजी या कैसे टोपियां घुमा रहा है या कैसे वादा खिलाफी कर रहा है, क्यों अल्लाह नाराज़ होता है और क्यों तेरे रिस्क में बरकत नहीं आती और तू कमा कर भी परेशान होता है। ये बहुत अहम बयान होगा। आइंदा कल इसी चैनल पर 8:30 बजे हर शख्स इस बयान को ज़रूर सुने। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मुल्क की एक एक चीज़ को ख़रीदने वाला और फिर मुल्क को ग़ुलाम बनाने वाला, आखिर खुदा को ये पसंद ना आया, उस रब को ये पसंद ना आया जिसने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, उसी रब को जो हर मौके पर इस मुल्क की हिफाजत करता है। हम कोशिशें करते हैं, वो असल मालिक तो वो है जो इस मुल्क को और पूरी दुनिया और पूरी कायनात को चलाता है। उसी रब का गोया कि ये फैसला है कि अडानी टॉप 10 दौलतमंदों की फेरिस्त से बाहर हो गया। अडानी का आका, जिस दिन ये हुकूमत गिर जाएगी, ये जितने सब के सब पकड़े जाएंगे और जेल के सलाखों के अंदर होंगे। अडानी का हाल ये हो गया कि लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया परेशान थी, फिर भी उसकी दौलत लगातार बढ़ रही थी। वो अडानी का कांड सामने आ गया, घपला सामने आ गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी मुसलसल परेशानियों में आ गया और सबसे बड़ी परेशानी है कि अडानी टॉप 10 जो दौलतमंदों की फेरिस्त थी दुनिया के मालदारों की, उस टॉप 10 की फेरिस्त से बाहर हो गया।
अबू ज़हाबी की कंपनी ने ताउन के लिए हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी रिसर्च फॉर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट के बाद अडानी को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेयर में आए भूचाल की वजह से अडानी की इमलाक में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से अडानी पर हमला, देश पर हमला बताया जा रहा है। अडानी या मोदी या बीजेपी या आरएसएस ये हिंदुस्तान नहीं है, ये देश नहीं है। अडानी को देशभक्ति की आड़ में या देश पर हमले की आड़ में फिर बचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जज्बात में लाकर अडानी से मोहब्बत करने की कोशिश सिखाई जा रही है। आइए दिन दिल्ली फसादात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली फसादात में जो अहम कसूरवार थे, जिनको पूरी दुनिया ने नारे लगाते हुए देखा और हथियारों की धमकी देते हुए देखा, दंगे और फसाद कराने और मारने और काटने की धमकी और लोगों को उकसाते हुए देखा, वो सारे के सारे मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन उस वक़्त कुछ मुसलमानों को बेकसूर जेल के सलाखों में ठूंस दिया गया था। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख समेत एक मुस्लिम नौजवान था शाहरुख, उसको भी उठाकर जेल के सलाखों में डाला गया था। तो उसके साथ साथ 9 मुस्लिम नौजवान बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पीर के रोज दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आगजनी फसादात मामले में 9 मुसलमानों को और बरी कर दिया है। फसादात में मुलजिम के मुलव्विस होने से मुताल्लिक अहम मालूमात दर्ज करने में पुलिस की तरफ से ताखीर हुई। पुलिस ने इन पर फसादात के दौरान एक दुकान और मकान को आग लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कई दफात लगा दिया था। जी हाँ, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, शुएब उर्फ छोटू, आज़ाद, मोहम्मद फैसल, राशिद, अशरफ अली, परवेज और राशिद उर्फ मोनू शामिल है, जिनको दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात फसादात को लेकर आ रही है। जी हाँ, माना जा रहा है कि जैसे बीबीसी ने नरेंद्र मोदी जब सीएम थे 2002 में गुजरात के, और जब वहाँ हज़ारों लोगों का खून बहाया गया था, सैकड़ों औरतों की इज्जतें लूटी गई थी, एक तबाही मचाई गई थी, लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल भी उसमें मुलव्वस नहीं माना, मगर बीबीसी ने डायरेक्ट कहा कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार तो मोदी है। खैर, बीबीसी की रिपोर्ट के बाद बहुत हंगामा हुआ और हुकूमत ने बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। लेकिन अभी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने भी गुजरात फसाद की इंक्वायरी की थी, लेकिन हिंदुस्तान के साथ रिश्ता मुतासिर न हो जाए, इस वजह से यूरोपीय यूनियन ने उस रिपोर्ट को शाये नहीं किया। अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल स्क्रोल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हालांकि मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर कुछ दानिश्वरों का यह भी कहना है कि बीबीसी ने कोई मोदी जी की पोल नहीं खुली है, बल्कि मोदी जी को अगले 2024 के इलेक्शन में हिंदुओं की निगाह में और ज्यादा हीरो बनाने के लिए कि इसका फायदा बीजेपी और मोदी को पहुंचे, इसलिए बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, ताकि इधर अपोजिशन उसको इस्तेमाल करे, वेलकम करे, और फिर हिंदुत्ववादी तंजीमें उसका विरोध करे, तो इससे फायदा सीधा मोदी जी को और बीजेपी को होगा। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि बीबीसी ने भी जो डॉक्यूमेंट्री लाया है उसके पीछे मकसद यह है कि बीजेपी और मोदी को ही इसका फायदा 2024 के इलेक्शन में पहुंचे। आइए नाज़रीन, गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ था जिसमें 141 लोग बेकसूर शहरी मारे गए थे, मगर गुजरात की जनता की अंधभक्ति कहे या गोबर भक्ति कहे या उनकी अकल का दिवालियापन कहे कि उसके बावजूद भी बीजेपी ज़बरदस्त अंदाज में जीती। हालांकि बीजेपी को अंदाज़ा लग गया था कि गुजरात पुल की तरह हमारी हुकूमत भी गिर जाएगी, इसलिए मुसलमानों के हिंदुओं के वोट तकसीम करने के लिए बाहर की पार्टियों को वहाँ पर पहुँचाया गया था, और बाहर की पार्टियों ने मुसलमानों के वोट को और सेकुलर वोटों को तकसीम करने का पूरा हक अदा कर दिया, और बीजेपी पहले से भी ज़्यादा बड़ी अक्सरियत के साथ में जीती है। खैर, मोरबी पुल हादसे को लेकर यह खबर आ रही है कि युवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल ने अदालत में खुद सुपुर्दगी की है, यानी अपने आप को हवाले कर दिया है।
कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुसल्ला अफवाज रेप में अगर कोई अफसर मुलव्वस पाई जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फौजी अफसर जिना का, रेप का मुर्तकिब पाया जाता है तो फिर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मंगल को जस्टिस के.एम. जोसेफ के सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 497 का फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। आईनी बेंच ने वाज़ेह किया कि मुसल्ला अफवाज जिना में मुलव्विस अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। अब उनके अफसरान पर जिना को गैर आईनी करार देते हुए साल 2018 में दिया गया फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। खैर, जाहिर बात है कि जिना कोई भी करे, बलात्कार, रेप कोई भी करे, उसको सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ रही, जहां गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खिताब किया। 3 तलाक का जिक्र किया, आर्टिकल 370, अयोध्या, केदारनाथ, काशी और महाकाल का भी जिक्र किया। सदर जमहूरिया के खिताब में ये तमाम बातों का जिक्र आया। कई अपोजिशन पार्टियों ने सदर के, प्रेसिडेंट के खिताब का बायकाट किया। आम आदमी पार्टी ने भी बायकाट किया है और भी तमाम पार्टियों ने खुलकर सदर के खिताब का बायकाट किया है। आइए, ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। हालांकि कनाडा से है, मगर वो भारत से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ कनाडा में भी एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई, दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखाई दिए और हिंदुस्तान की शदीद मजम्मत की गई। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका हो या कनाडा हो, अब बाहर मुल्कों में बाकायदा मंदिरों में तोड़फोड़ के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। कनाडा में भी हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और भारत मुखालिफ तस्वीर बनाए जाने का वाक़या सामने आया है। अब जाहिर बात है कि अगर ऐसे वाक़यात बाहर मुल्कों में मंदिरों में तोड़फोड़ के आ रहे हैं तो जितनी हिंदुत्ववादी यहाँ पर संगठनाएं हैं उन्होंने इस पर खुलकर रोड पर आना चाहिए और इसके खिलाफ बयानात देने चाहिए। मगर वो इस पर उनका एक भी बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको वहाँ से कोई लेना देना नहीं। उनको तो यहाँ नफरत फैलाना उनका असल मकसद है और यहाँ नफरत फैलेगी मुसलमानों के खिलाफ तो ही मज़ा आएगा और रोजी रोटी चलेगी। आइए नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, वज़ारत इत्तलात व नशरियात, यानी जिनके कब्ज़े में यूँ समझिए कि टीवी चैनल्स वगैरह ये सब तमाम चीज़ें हैं, उनका ये अच्छा फरमान जारी, मैं इसे अच्छा फरमान कहूँगा, अच्छा फरमान जारी हुआ है। उन्होंने टीवी चैनल्स को आदेश दिया है, हुक्म दिया है कि महीने में 15 घंटे कौमी मफाद से मुताल्लिक प्रोग्राम तुमको दिखाने होंगे। मैं इसे अच्छी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीवी चैनल सिवाय मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान के डिबेट के कुछ नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनको इनके आका ने, इनके फाइनेंसर ने इसी का हुक्म दिया है और इसी से टीवी चैनल की रोजी रोटी चलती है। मगर इससे कितनी नफरतें हिंदू मुसलमानों में फैल रही है और मुल्क को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और ये टीवी चैनल मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुल्क की एकता, अखंडता और मुल्क के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हैं, ये दुनिया महसूस कर रही है। तो चलो, वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने यह फरमान जारी कर दिया इन टीवी चैनल्स को कि महीने में 15 घंटे कौमी मफाद, जिससे मुल्क को फायदा हो, मुल्क की जनता को फायदा हो, मुल्क में एकता, अमन, शांतता फैले, ऐसे प्रोग्राम 15 घंटे दिखाए जाने चाहिए। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी मैं वज़ारत इत्तलात व नशरियात से कहूँगा कि 15 घंटे पूरे महीने में थोड़ा कम होते हैं, इनको ज़्यादा घंटे अच्छाइयाँ दिखाने के लिए आदेश दीजिए। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ,
अगर ये बात कोई मुसलमान करता तो इसको अलग अंदाज से देखा जाता। लेकिन अच्छी खबर ये मैं इसे कहूँगा कि बागेश्वर बाबा आजकल बहुत चल रहे हैं, टीवी वाले इनको खूब दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद तो यही होता है कि भाई असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। तो इनको हर हफ्ते कोई नया मुद्दा चाहिए और आका की तरफ से भी हुक्म होता है कि लोगों को, जनता को उलझाए रखो। तो बागेश्वर बाबा 8 दिन तक के टीवी चैनलों पर छाए रहे। लेकिन एक हिंदू ने, महाराष्ट्र के एक हिंदू ने, भिवंडी के सीनियर सामाजिक कारकुन, समाज सेवक परमेश्वर संपत राव ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को बागेश्वर बाबा, पूरा नाम जिनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, इन पर मुल्क मुखालिफ जज्बात भड़काने और दस्तूर हिंद, आईन हिंद, संविधान से बगावत करने समेत इत्यादि और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का एक तहरीरी मेमोरेंडम दिया है। गोया कि उन्होंने बाबा पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस खबर को सोशल मीडिया पर नशर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। आप जानते हैं कि बागेश्वर बाबा कितनी उल्टी सीधी और नफरती बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी ये बाबा कह रहा है कि चूड़ियां पहनकर मत बैठो, मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू कौम बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें ये बाबा कर रहा है, जिससे गोया कि सीधा लग रहा है कि ये मुल्क को और मुल्क की एकता, अखंडता, कौमी एकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हिंदुओं ने ही कहा है कि इस बाबा पर कार्रवाई की जाए। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा ने जुमा को यौम अज़मत कुरान मनाने का ऐलान किया है। आप जानते हैं कि स्वीडन है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, यहाँ पर कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया, आग के हवाले किया गया, कुरान मुक़द्दस की बेइज्जती, तौहीन, बेहुरमती की गई। इसको लेकर उम्मत मुस्लिमा शदीद सदमे में और पूरे आलम इस्लाम में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस एहतजाज की आवाज़ें मुल्क हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रही है और रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमियत उलमा ने आने वाले जुमा को यौम अज़मत कुरान के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। और बाकायदा इन्होंने खुतबा, उलमा और आइम्मा से भी अपील किया है कि आने वाले जुमा में अज़मत कुरान पर बयान ज़रूर दें और उम्मत मुस्लिमा को कुरान की अज़मत उनके दिलों में जज्ब हो, ऐसे बयानात दे, ताकि कोई शैतान फिर ऐसी हरकत ना करने पाए जो स्वीडन या हॉलैंड वगैरह या डेनमार्क ने किया है। और ऐसी भिवंडी के उलमा ने तो बाकायदा आवाम से अमन शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तंजीम उलमा अहले सुन्नत ने भिवंडी शहर के डीसीपी नौनाथ ढोले साहब को मेमोरेंडम भी पेश किया है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।